सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और आज दो बड़ी और अहम खबरों की बात हम करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी खबर कोरोना को लेकर है, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं लोगों की मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। देश के साथ साथ प्रदेश में भी रोजाना बढ़ते आंकड़े चिंता का विषय बने हुए हैं। हालांकि यूपी सरकार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगातार काम कर रही है, कदम उठा रही है। इसी कड़ी में अब सरकार ने वीकली लॉकडाउन के दायरे को बढ़ा दिया है। शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक पूरे प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा। तो वहीं स्कूलों को बंद करने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही ऑक्सीजन की और दवाओं की आपूर्ति के लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है। दूसरी खबर है कोरोना काल में हुए पंचायत चुनाव की। पंचायत चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग आज खत्म हो चुकी है। 17 जिलों में आज लोगों ने पंचायत चुनाव के लिए मतदान किया। अब लोगों को 2 मई का इंतजार है। 2 मई को रिजल्ट आने वाले हैं। अब उम्मीदवारों की किस्मत का जब 2 मई को फैसला सामने होगा। तो कोरोना संक्रमण को लेकर यूपी सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। ग्राफिक्स के जरिए देखिए और समझिए। हम आपको बताने जा रहे हैं क्या कदम सरकार की ओर से उठाए गए हैं। सीएम योगी के 10 बड़े कदम हैं। शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक अब लॉकडाउन रहेगा। वीकेंड लॉकडाउन की तारीख को बढ़ाया गया है। 20 मई तक क्लास पहली से 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। करीब 33,000 बेड तत्काल बढ़ाने के निर्देश आज सीएम योगी ने दिए। स्वास्थ्य विभाग को 15,000 बेड बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। तो चिकित्सा शिक्षा विभाग को 18,000 बेड तत्काल बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी जिलों में ये बेड तत्काल बढ़ाए जाएंगे। 200 बेड सभी जिलों में बढ़ाए जाएंगे। सभी जिलों के 2-2 सीएचसी को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ कोविड पेशेंट्स मरीजों का ही इलाज होगा। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। होम आइसोलेटेड यानी कि जो मरीज घर पर ही हैं, आइसोलेट है, वहां पर अपना इलाज करवा रहे हैं, उन मरीजों को रोजाना टेली कंसल्टेशन सुविधा दी जाए, ये निर्देश भी दिए गए हैं। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 20-20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के निर्देश दिए गए हैं। कोविड टीकाकरण के लिए ग्लोबल टेंडरिंग पर भी विचार सरकार कर रही है। तो कोरोना से निपटने के लिए लगातार एक्शन में जुटे हैं सीएम ने। प्रदेश में तत्काल 33,000 बेड बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में इस वक्त L1, L2, L3 के करीब 1,80,000 बेड है। इसके अलावा सीएम योगी ने 33,000 बेड तत्काल बढ़ाने को कहा है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने 15 बेड और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग को 18,000 बेड बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। तो हेल्थ डिपार्टमेंट 15,000 बेड बढ़ाएगा और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग 18,000 बेड बढ़ाएगा। स्वास्थ्य विभाग को हर जिले की निगरानी कर हर जिले में 200 बेड बढ़ाने की जिम्मेदारी भी दी गई है। तो वहीं और क्या कुछ कदम उठाए हैं यूपी सरकार ने, ये भी आपको बता रहे हैं। यूपी में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब वीकेंड लॉकडाउन में 1 दिन का इजाफा कर दिया गया है। जो लॉकडाउन कल तक सोमवार सुबह अनलॉक हो जाया करता था, अब वो मंगलवार सुबह अनलॉक होगा। इस नए आदेश के मुताबिक शुक्रवार रात 8 बजे से वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत होगी और मंगलवार सुबह 7 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा यूपी के हर जिले में। इससे 1 दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को 5 बड़े शहरों में 14 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का आग्रह किया था। योगी सरकार ने पूरा लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए अब वीकेंड लॉकडाउन को धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। इससे पहले यूपी में 1 दिन के लॉकडाउन को बढ़ाकर 2 दिन का किया गया था। इसके बाद अब इसमें 1 और दिन का जो इजाफा किया गया है। देखते हुए हाईकोर्ट ने तो पहले ही बोला था कि यहाँ 5 शहरों में लॉकडाउन लगा दे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉकडाउन नहीं लगाया। उत्तर प्रदेश सरकार नहीं मानी। अब यहाँ चूंकि कोरोना से लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं, लगातार कोरोना का संक्रमण पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में फैलता जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश की सरकार जगी है। अब सब कुछ जब लुटने के कगार पे है, तब सरकार ने 3 दिन का लॉकडाउन लगाने की बात कही है। सोचिए आप, जब सब कुछ लुटने की कगार पे है। यूपी में सभी लोगों का वैक्सीनेशन करने के लिए यूपी सरकार ग्लोबल टेंडरिंग करेगी। वैक्सीनेशन के लिए बनाई गई कमेटी ने ग्लोबल टेंडरिंग कराने की सिफारिश की है। यूपी सरकार 1 मई से वैक्सीन का महाअभियान शुरू करने जा रही है। 18 साल से ऊपर के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाएगी। अब तक 1,17,77,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है। इनमें 97,79,000 वैक्सीन की पहली डोज के रूप में लगे, जबकि 19,97,000 वैक्सीन दूसरी डोज के रूप में यूपी में लग चुकी है। कोरोना पर काबू पाने के लिए वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ ने वैक्सीन बनाने वाली दोनों स्वदेशी कंपनियों को 50-50 लाख डोज के ऑर्डर दिए हैं।
एक और बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया गया है, वो ये है कि 20 मई तक प्रदेश के सभी स्कूल बंद रहेंगे। पहली से लेकर 8वीं क्लास तक सभी स्कूलों में टीचिंग का काम पूरी तरह बंद रहेगा। वर्क फ्रॉम होम के आदेश टीचर्स को दिए गए हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के निर्देश पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने आदेश जारी किया है। अब कोरोना के आंकड़ों की बात कर ली जाए। प्रदेश के अंदर कितने आंकड़े सामने आए हैं? प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 35,156 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा मरीज, जी हां, 25,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। इस वक्त प्रदेश में 3 लाख से ज्यादा केस एक्टिव है। तो 24 घंटे में कोरोना से 298 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2,25,000 से ज्यादा टेस्ट पिछले 24 घंटे में किए गए हैं। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 35,156 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 25,613 है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 3,09,237 है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज एक नए निर्देश दिए हैं, जिसका कि अनुपालन प्रारंभ हो गया है कि शुक्रवार रात्रि 8 बजे से अब मंगलवार प्रातःकाल 7 बजे तक जो साप्ताहिक बंदी को एक्सटेंड किया गया है, उसका विस्तार कर दिया गया है। इस दौरान पूरे प्रदेश में गांवों में और शहरों में सैनिटाइजेशन का, साफ सफाई का, स्वच्छता का एक पूरा अभियान चलाया जाएगा। लखनऊ केजीएमयू में अब ऑक्सीजन और बेड की शॉर्टेज नहीं होगी। यूपी सरकार तेजी से इस पर काम कर रही है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि केजीएमयू में 700 नए बेड तैयार किए गए हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई भी यहां बढ़ा दी गई है। कोविड से लड़ने के लिए मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि सभी हॉस्पिटल्स में बेड्स दुगने किए जाएं। लगभग 750 से अधिक बेड्स केजीएमयू में अब तक तैयार कर लिए गए हैं और इसमें भरा हुआ है। सभी पेशेंट्स को जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उसी कड़ी में आज हम लोग ने यहाँ मौके पर आके ये जो लिंडे कंपनी है, इनसे विशेष 2 टैंकर जो है मंगाए हैं। यूपी एमपी के बीच परिवहन सेवा पर रोक लगा दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार का ये फैसला, यूपी और मध्य प्रदेश के बीच फिलहाल बस सेवा को बंद किया गया है। 7 मई तक सभी तरह की परिवहन सेवा पर रोक लगाई गई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये फैसला मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है। तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने ये फैसला लिया है कि यूपी से फिलहाल कोई भी परिवहन सेवा के जरिए लोग नहीं जा पाएंगे और 7 मई तक ये रोक लगाई गई है। यूपी एमपी के बीच परिवहन सेवा पर रोक लगाई है शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने। ये फैसला 7 मई तक ले लगाया गया है। एक और बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां सीएम ने 1 करोड़ रुपए कोविड केयर में दिए। अपनी विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए कोविड केयर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। तो एमएलए फंड से 1 करोड़ रुपए कोविड केयर में दिए हैं सीएम योगी ने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ताकि समुचित इंतजाम हो पाए, किसी भी तरह से कोई आर्थिक दिक्कत ना आए। तो इसलिए 1 करोड़ रुपए कोविड केयर में सीएम योगी ने दिए हैं अपनी विधायक निधि से। वहीं लखनऊ के हज हाउस को कोविड अस्पताल में बदलने का काम जोर शोर से चल रहा है। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने हज हाउस पहुंचकर बन रहे इस कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द ही ये अस्पताल लोगों के लिए शुरू हो जाएगा। बता दें कि डीआरडीओ की मदद से हज हाउस को 255 बेड के कोविड अस्पताल में तब्दील किया जा रहा है। सभी सुविधाओं से लैस ये अस्पताल लोगों के लिए जल्द ही खुल जाएगा। इस दौरान डीएम ने कैंसर अस्पताल चक गंजरिया का भी दौरा किया और जल्द ही लोगों को सुविधाएं मिलने की बात कही। जनपद लखनऊ में हमारे पास 5,500 से ऊपर बेड ऑलरेडी हैं, जिसमें हमारे मरीज उपचारित भी हो रहे हैं और साथ ही साथ अगले 3 से 4 दिनों में हमारे 1,000 बेड और बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही साथ कैंसर इंस्टीट्यूट में भी एक 100 बेडेड अस्पताल बन रहा है। इसके अलावा हज हाउस पे एचएल और स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से 255 बेड का एक L2 L3 हॉस्पिटल बन रहा है, जो कि अगले 1 हफ्ते से 10 दिन के अंतर्गत इनको भी संचालित किया जाएगा। तो इससे साथ ही साथ हमारे जो बेड्स की संख्या है, इसमें लगभग 1,500 से 2,000 की और बढ़ोतरी होगी। नोएडा के कोविड कमांड कंट्रोल रूम का विधायक पंकज सिंह और डीएम सुहास एलवाई ने निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद विधायक ने बताया कि संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन लगातार काम कर रहा है, लेकिन लगातार बढ़ते आंकड़ों के कारण ऑक्सीजन बेड
वेंटिलेटर की समस्याएं सामने आ रही हैं, इसे भी जल्द दूर किया जाएगा। तो वहीं जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने बताया कि आज से कोविड डैशबोर्ड तैयार होगा, जिस पर किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं उसकी जानकारी होगी। इसके साथ साथ अस्पतालों में आ रही है ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए रैपिड रिस्पॉन्स टीम बनाई जा रही है, जो जल्द ही वहां ऑक्सीजन सप्लाई करेगी। प्रशासन ने एक डैशबोर्ड भी वो रेडी किया है, जिसपे कि कौन से हॉस्पिटल में अवेलेबिलिटी नॉर्मल बेड्स की, ऑक्सीजन बेड्स की और आईसीयू में कितने बेड्स अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ें तैयार की हैं। देखिए, ये समय कोई साधारण समय तो नहीं है, ये असाधारण समय है और सबको मिलकर एक प्रयास भी हमारी तरफ से, कोशिश भी जो हो वो भी असाधारण ही होने चाहिए। और मैं देख के आया हूँ, बड़ी टीम यहाँ पर काम कर रही है, लेकिन इस सच्चाई से भी इसको नकारा नहीं जा सकता है कि ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड्स, इन सब चीज़ों की ज़रूरतें लगातार बढ़ी भी हैं। तो उन सब चीज़ों की पूर्ति करने में भी वक्त जो लग रहा है, इस वजह से लोगों को भी स्वाभाविक रूप से परेशानियां आ ही रही हैं, हम सब लोग भी देख रहे हैं। देखिए, रेमडेसिविर दवा को लेके सकारात्मक एक सूचना भी हम आपको देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनपद में स्थित जो सरकारी हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेजेस है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है, उनको प्रतिदिन रेमडेसिविर की आपूर्ति करने का निर्णय लिया है। 450 से अधिक रेमडेसिविर की आपूर्ति इन कॉलेजेस को, जिसमें जिम्स है, शारदा है, ईएसआई है, चाइल्ड पीजीआई है, हमारे सेक्टर 39 की जो नोएडा कोविड हॉस्पिटल है, इन सारे हॉस्पिटल में प्रतिदिन हम रेमडेसिविर की आपूर्ति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन सीधा करेगी। इसके साथ ही साथ यहाँ जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें से उनको भी, अधिकांश प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सीधा कंपनीज, जो जुबिलिएंट हो सकती है, जाइडस कैडिला हो सकती है, सिप्ला हो सकती है, ऐसे अन्य कंपनीज प्रतिदिन वो रेमडेसिविर की आपूर्ति कर रही है। मुरादाबाद के एक प्राइवेट कोविड अस्पताल में कुछ घंटों के अंदर 6 मरीजों की मौत के बाद हड़कंप मच गया। परिवार ने आरोप लगाया कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों की मौत हुई है। इस नाराज परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। हंगामे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पहुंचे। प्रशासन ने दावा किया कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन 6 मरीजों की मौत कैसे हुई, इसकी सभी पहलुओं से जाँच की जाएगी। सर, भाई को मार उन्होंने 3 भाइयों से बात करी थी सर कि भाई तुम परसों में सोमवार बाद में बात, तुम्हारा भाई ठीक है। अब इन्होंने सुबह रात 3 भैया से बात करी, ठीक है बोले, हाँ बोली ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं। रात इन्होंने सुबह से देर निकल गए 6 बजे। अंदर जो स्टाफ है, नर्स है, अटेंडेंट है, उन्होंने बोला सर सुबह के 4 से 5 बजे के बीच में अचानक से ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई थी। जो पेशेंट ऑक्सीजन सप्लाई पे थे सबकी डेथ हुई है सर अभी सुबह। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यूपी में वीकली लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। वहीं मुजफ्फरनगर में व्यापारियों ने सेल्फ लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। व्यापारियों ने अपनी दुकानों और प्रतिष्ठानों पर सेल्फ लॉकडाउन का पर्चा चिपकाकर शटर बंद कर दिए हैं। सरकार ने शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक के वीकली लॉकडाउन को अब मंगलवार सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया है। लेकिन मुजफ्फरनगर के बिंदल मार्केट में कई व्यापारियों ने पूरे सप्ताह के लिए दुकानों को शट डाउन कर दिया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण व्यापारियों ने पहल की है। यहाँ रुके